कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में भगवान राम के भक्तों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत कर किया सम्मानित। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में भगवान राम के भक्तों का प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य रूप से शिरकत की और प्रदेश की रामलीला कमेटियों के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। प्रदेश की 300 रामलीला कमेटियां रजिस्टर्ड हैं, जो इन कमेटियों के 3000 से अधिक पदाधिकारियों और सदस्यों को सम्मानित किया गया है। वहीं श्री राम के भक्त सम्मान समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश से बुजुर्ग तीर्थ योजना पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिसमें 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोगों को 3AC स्पेशल ट्रेन द्वारा मुफ्त तीर्थ यात्रा के दर्शन करवाए जाएंगे। वह प्रदेश के 28 लाख बुजुर्गों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। बोलो श्री राम भक्त पवन सुत हनुमान जी की। मंच पर विराजमान हमारे इस कुरुक्षेत्र, जो हमारा एक तीर्थ नगर है, यहाँ के अपने स्थानीय विधायक श्री सुभाष सोदा जी हमारे बीच में उपस्थित थे। हमारे ADGP श्री OP सिंह जी, किन्हीं कारणों से उनको जल्दी लौटना पड़ा है। मेरे साथ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस नाते से, और इस प्रकार का जो पब्लिक रिलेशन का सारा काम पूरे प्रदेश भर में बखूबी निभा रहे हैं, ऐसे श्री अमित अग्रवाल जी IAS, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रवि बातान जी, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व जिलाध्यक्ष श्री धूमन सिंह किरमत जी, जिला परिषद के हमारी चेयरमैन बहन कमलजीत कौर जी, चेयरमैन गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक बोर्ड श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, और एक विशेष नाम जिनका मुझे पहले उल्लेख करना चाहिए था, जो अपने स्तुति गान गायक इस नाते से भगवान राम जी के अनन्य भगत हैं, ऐसे भाई कन्हैया मित्तल जी, उपस्थित हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे SP महोदय, सभी अन्य सज्जन वृंद, और जो राम भक्त इस नाते से, चाहे रामलीला कमेटियों में हम पदाधिकारी हों अथवा रामलीला के कलाकार के नाते से अपने अपने प्रकार से इस विधा में अपना योगदान करते हैं, ऐसे सब बंधुओं को मैं आज मुख्यमंत्री के नाते नहीं, बल्कि श्री राम जी के अनन्य भक्त के नाते से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि राम जी के भक्त होने के नाते हमारा यह दायित्व तो बनता है कि हम हमारे युवकों को गलत दिशा में जाने से रोकें। आखिर ये युवा अगर गलत दिशा में चला जाता तो ये मानो कि अपने देश का, प्रदेश का भविष्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। वो युवा जो व्यसनों में फंसता है, खुद तो समाप्त होता ही होता है, उसके परिवार के लोग भी एक दुर्दशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने देश भर में, प्रदेश भर में यह अभियान चलाया कि ऐसी सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकारें तो अपना कोशिश करेंगी ही, लेकिन सामाजिक लोग भी, NGO, संस्थाएं, इनको भी आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि हरियाणा में सबसे पहला ऐसा अभियान हमने 2015 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे 22 जनवरी 2015, पानीपत की धरती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने शुरू कराया था। और उसका लाभ कितना हुआ, जिस प्रदेश को बेटी मारने वाला प्रदेश हरियाणा को कहा जाता था सारे देश में, उसी प्रदेश को आज संज्ञा मिली है कि बेटियों को बचाने वाला प्रदेश अब हरियाणा प्रदेश बन गया है। जो जेंडर रेशो उस समय 871 थी, वो आज बढ़कर के 932 हो गई है। संतुलन जो है वो ठीक हो गया है।
अब वो समस्याएं नहीं रही जो पहले कभी कहा जाता था कि हरियाणा की ये समस्या है। वैसे ही ये नशे की समस्या, ये भी अपने पैर फैला रही है। ये भी पहले पंजाब में बहुत ज्यादा दुर्दशा हमारे युवकों की हुई, हमारे बॉर्डर एरिया पर पहले आई। अब तो कहीं कहीं से समाचार हमको मिलते हैं, फरीदाबाद के, करनाल के, हमें यमुनानगर के, वहां के भी समाचार मिलते हैं कि युवकों में लत बढ़ती जा रही है। कैसे हमको अपने आप को ठीक करना है? युवकों को जन जागरण के नाते पहले जन जागरण करना है। हमारे जो मंचीय कार्यक्रम होते हैं वहां तो आह्वान करेंगे ही, लेकिन मंचीय कार्यक्रम तो रामलीलाओं के साल में एक बार ही होते हैं। अन्यथा भी सामाजिक व्यक्ति को होने के नाते हम जगह जगह जहां भी काम करते हैं वहां से युवकों को भी, बाकी समाज के सब लोगों को आह्वान करना चाहिए कि इससे शरीर भी खराब है, मन भी खराब होता है, इससे बुद्धि भी खराब होती है, इससे परिवार के बाकी लोग भी, उनका भी बहुत नुकसान होता है, और जिसके कारण से समाज पर एक खतरा मंडराता है। अब ये जागरण करना एक बात है, लेकिन जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको भी, उनसे घृणा नहीं करनी है। सहानुभूतिपूर्वक किसी भी कारण से गलती कर बैठा है, लेकिन उस व्यक्ति को वापस ला करके मुख्य धारा में लाने के लिए हमने डी एडिक्शन सेंटर, सरकार ने भी, संस्थाओं ने भी ये शुरू किए हैं कि कैसे उस एक क्रम से उस नशे को छोड़े। उसका एक सिस्टम है, डॉक्टर्स लोग उसका ठीक से प्रचार, उसका उपचार भी करते हैं। वो छोड़े, और छोड़ने के बाद उसको दोबारा से जिस काम में वो था उस काम के लिए कैसे तैयार किया जाए, परिवार में भी उसका सम्मान बढ़े। अगर उसको कोई आवश्यकता है किसी चीज की, रोजगार की, कुछ और है, जिस कारण से निराश होकर तनाव से उसने नशा शुरू किया था, वो भी उसको तनाव दूर करने के लिए भी कुछ उसके साथ सहयोग करना पड़ेगा, ताकि हम उसका रिहेबिलिटेशन, पुनर्स्थापित उसको कर सकें। और तीसरा उसमें पहलू है कि जो ड्रग्स के सप्लायर हैं, ये जो धंधा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं इन चीजों की, इन चीजों पर भी रोक लगाने के लिए कानूनन उनको दंडित करना पड़ेगा। ओपी सिंह जी ने बहुत विस्तार से बताया है। हमने ओपी सिंह जी को एक काम स्पेशल दिया है, एक एडीजी लेवल के व्यक्ति को, कि प्रदेश में ऐसे सारी योजनाएं बनाएं, ऐसे लोग, उनका सामान पकड़ें, उसको जब्त करके जलाना है जलाएं। पिछले 1 वर्ष में हमने जितना भी इनका मादक द्रव्य, मादक पदार्थ होते हैं, ऐसे मादक पदार्थों को 140 करोड़ के मादक पदार्थों को आग लगा के उनको खत्म किया है, 140 करोड़ का। और जो ऐसे कल्प्रेट, दोषी, जो इस धंधे में लगे हुए लोग, क्योंकि उनकी भी जान, जैसा कहते हैं ना कि रावण की जान कहां थी? नाभि में। ऐसे ये जो इस प्रकार का गलत काम करने वाले स्मगलर टाइप और ये जो दोषी होते हैं, इनकी जान किस चीज में होती है? इनकी जायदाद में, इनकी प्रॉपर्टी में, इनके धन में। अगर इनकी जायदाद को ध्वस्त कर दिया जाए तो अगले दिन ये सोचेंगे कि मुझे क्या करना, हरियाणा में रहना कि नहीं रहना है। हमने इसमें भी 90 लोगों की प्रॉपर्टीज इनकी समाप्त की हैं, धराशायी की हैं, उनको उठा के जेल में भी डाला है। तो मित्रों, ये सब प्रकार के काम हमको करने हैं, उसमें आप लोग भी यदि सहयोग करेंगे, और मैं तो कहूंगा कि एक मैं टर्म दे रहा हूं, हम नशा मुक्त प्रहरी बने, नशा मुक्ति के प्रहरी बन करके, और ये सारे काम जो जो हम कर सकते करें, सरकार को सूचनाएं दें, और सूचना देने के बाद हम उनके खिलाफ जो काम करना होगा जरूर करेंगे। जन जागरण के नाते आप भी सब इसमें लगे रहें। तो कुल मिला के आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों का अपना सम्मान करते हुए, और मैं ये आह्वान करूंगा कि हम अपने इस जो बीड़ा हमने उठाया है जन जागरण का, रामलीलाओं के माध्यम से, इसको और सुंदर ढंग से आगे उठाएं। अब जैसा मुझे बताया गया कि एक शपथ भी सब लोगों को लेनी चाहिए, जिसमें हम भी और हमारे और साथी भी उस शपथ के माध्यम से अपना निश्चय दृढ़ करें, ताकि हम नशा मुक्ति के नाते से और आगे बढ़ सकें। तो एक बार सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, और खड़े होकर के अपना दाहिना हाथ, बहुत जगह तो हम सामने करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं और मजबूती लानी है तो अपने बाईं तरफ छाती पर रखो, दिल के ऊपर। हमारा दिल छाती में बाईं तरफ होता है, दिल के ऊपर रखो, ताकि हमारी जो शपथ है हमारे हमको झकझोर दे, हमारे अंदर वो शब्द पहुंच जाए, भावना पहुंच जाए। तो अपने दाहिने
हाथ को बाईं